हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू योर ओन चैनल लाइफलाइन। लाइफलाइन में हर सैटरडे को हम लोग एक गर्ल चाइल्ड को सामने लाते हैं या समवन फ्रॉम द वुमेन फॉक जो कि बहुत अच्छा कुछ कारनामा करके दिखाया है। ये कहा जाता है, एक शेर याद आ गई, पर्वतों से धुआं बनके उड़ा करते हैं हम, सागर में लहरें बनके उड़ा करते हैं हम, परों से नहीं पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं हम। और दोस्तों, जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता है। अरुणिमा की इस कहानी से हमें ये क्यों मिलता है कि हम चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम चाहे तो अपने माइनस पॉइंट्स को प्लस पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज सेल्फ ग्रूमिंग इज ऑल अबाउट। अरुणिमा को किसी ने नहीं बोला कि अरे तुम्हारे एक पैर नहीं है तो क्या हुआ, तुम एवरेस्ट पे चढ़ सकते हो। उसने खुद ब खुद ठान ली कि मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। और सचमुच दोस्तों, दुनिया देखती रहेगी। प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड गेट मोटिवेटेड। 11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली आ रही थी और ट्रेन में कुछ बदमाशों ने उनसे उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा वॉलीबॉल चैंपियन थी। उन्होंने एक स्पोर्ट्स वुमेन स्पिरिट दिखाई और सोने की चेन देने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने सोने की चेन देने से इनकार कर दिया, वो 4 से 5 लड़के थे, उन्होंने अरुणिमा को चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया। ये तो थी एक बुरी चीज। इससे भी बुरा तो तब हुआ जब अरुणिमा को नीचे फेंका गया। उसी वक्त दूसरे ट्रैक से भी एक ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा उस ट्रेन से टकराई और जाकर नीचे गिरी। जब दोनों ट्रेन निकल गई, जब उन्हें होश आया, तब उन्होंने देखा कि उनका एक पैर कट चुका था। आधा पैर जींस में था और घुटनों के यहाँ से आधा पैर जींस में लटका हुआ था और वहीं से हड्डियां टूट टूट कर बाहर आ रही थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ट्रेन के ट्रैक पर आपने छोटे छोटे चूहे देखे होंगे। वो चूहे आकर उस घाव को, उस पैर को आकर कुतर रहे थे। अरुणिमा ये सारा दृश्य अपनी आंखों से साफ साफ देख रही थी, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी बॉडी में जरा भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। पूरी रात उन्होंने मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया उन्हें बचाने के लिए। जब सुबह हुई और कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल के बेड पर सब लोगों ने, यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टरों ने तक ये कह दिया था कि एक प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं। कुछ दिनों तक उनका हॉस्पिटल में इलाज चला और जब उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, जब वो घर गई, तो घर जाने के बाद जब ऐसी सिचुएशन में लोग ये सोचते हैं कि आगे की जिंदगी का गुजारा कैसे होगा, अरुणिमा के माइंड में सिर्फ 2 चीजें थी। एक तो ये कि मुझे इन सबको गलत साबित करना है, और दूसरी ये कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना है। मैडम बछेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट सबमिट किया था, जब अरुणिमा ने उनको ये बताया कि मुझे एवरेस्ट सबमिट करना है, तो मैडम बछेंद्री पाल के आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अरुणिमा, तू इस हालत में भी ये सोचने की हिम्मत रखती है, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट को फतह कर लिया है, बस अब तो दुनिया को बाहरी रूप से दिखाना बाकी रह गया है। और जब शुरुआत हुई तो आप मानेंगे नहीं, जहां लोगों को 2 मिनट लगते थे रोड हेड से बेस कैंप जाने के लिए, वहीं अरुणिमा को 3 घंटे लगते थे। और आपको यकीन नहीं होगा ये जानकर कि ठीक 8 महीने बाद बेस कैंप से सभी साथ में निकलते और टॉप पर अरुणिमा सबसे पहले पहुंचती। बाकी सबके पेट सही सलामत थे, लेकिन अरुणिमा के नहीं थे। फिर भी अरुणिमा सबसे पहले पहुंचती थी। 21 मई 2013 को वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी। कैसे? लोगों को लगता था कि अरुणिमा ने अपने इस गोल को अपने पैरों से क्लाइम किया, लेकिन अरुणिमा का यह कहना है कि उन्होंने अपने इस गोल को अपने पैरों से क्लाइम किया ही नहीं। उन्होंने अपने इस गोल को, अपने इस मिशन को अपने पूरे दिल और दिमाग से क्लाइम किया। और जब अरुणिमा रात को क्लाइम कर रही थी, क्योंकि रात को वेदर बहुत ही नॉर्मल होता है, इसलिए रात को क्लाइंबिंग करना थोड़ा आसान होता है, तो जब वो रात को क्लाइम कर रही थी तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंधेरे में जहां पर भी उनकी हेडलाइट पड़ रही थी, वहां पर सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी थी। उनके अंदर से एक डर निकल रहा था कि जिस काम को करने के लिए वो निकली है, उसी काम को करने के लिए ये लोग निकले थे और ये लोग यहाँ पर मरे हुए हैं। और इन लोगों का तो शरीर भी सही सलामत था, उसके बावजूद भी ये यहाँ पर आकर मर गए। उनके अंदर से डर निकल रहा था और इस डर का सामना कर, थोड़ी हिम्मत दिखाकर उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और उसी कदम के आगे अपना एक कदम और रख दिया और धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो आगे बढ़ी। हिलेरी स्टेशन, एवरेस्ट से थोड़ा नीचे। जब अरुणिमा वहां पहुंची तो उनका ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा। उनके शेरपा ने उन्हें कहा कि अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, अगर जिंदा बचे तो फिर से वापस आ सकते हैं।
लेकिन अनुरिमा को पता था कि ये मौका उन्हें बहुत ही मुश्किल से मिला है और शायद इसके आगे उन्हें कोई मौका मिले ही ना, और वो इस गोल्डन चांस को कभी भी खोना नहीं चाहती थी। उन्होंने शेरपा की बात नहीं मानी और आगे बढ़ी। उनका मानना था कि यहाँ तक आई हूँ यहाँ रुकने के लिए या फिर वापस जाने के लिए नहीं, यहाँ तक आई हूँ और भी आगे जाने के लिए। और ठीक 1.5 घंटे बाद वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी और इतिहास रच दिया उस लड़की ने, जिसे एम्स के डॉक्टरों ने कहा था कि 3 से 4 साल लगते हैं एक प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में। और चलना फिरना छोड़ो, 2 साल में उसने एवरेस्ट को फतह भी किया और बता दिया पूरी दुनिया को कि इंसान विकलांग दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। और अगर एक बार आपने किसी काम को करने की ठान ली और उस काम को करने के लिए आप अपनी जान लगाने को तैयार हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। पिंजरे को तोड़कर पंख खोल कर भर ले एक उड़ान, जिंदा उम्मीदों का लेकर जैसे ला तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। Welcome back. From all of us here in the Lifeline, wish you a very happy weekend.